हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल सागडर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई से नई जानकारी प्राप्त हो सके। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नई जानकारी के साथ। खेती से संबंधित फसलों में जिंक का क्या उपयोग है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और जिंक कितने प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, हमारे जो किसान भाई हैं वो सबसे ज़्यादा जिंक का उपयोग धान की खेती में करते हैं। वैसे तो जिंक सभी फसलों के लिए लाभदायक है, उनका सही समय पर उपयोग किया जाए। आज हम आपको जिंक का उपयोग कब किया जाना चाहिए, फसलों में किन किन फसलों में किया जाना चाहिए और किस तरह की जिंक का आप इस्तेमाल नई टेक्नोलॉजी का करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। जिंक 3 प्रकार से हम लगाते हैं। 3 तरह की जिंक पाई जाती है। एक तो सबसे पहले 33% जिंक, जिसको किसान भाई जो हमारे हैं यूरिया के साथ मिलाकर लगाते हैं, जो 1 एकड़ में जिसकी डोज जो है मात्रा जिसकी 5 किलो मिलाकर लगाते थे। ये काफ़ी पुराने समय का प्रचलन है जब थैले की जिंक लगाया करते थे। आज वैज्ञानिकों ने नई शोध के साथ नई जिंक की चिलेटर फॉर्म भी विकसित की है, जो 12% एडिटा फॉर्म में आती है, जिसकी डोज जो है 250 ग्राम प्रति एकड़ पड़ती है। 250 ग्राम प्रति एकड़ पड़ती है, जिसका हम उपयोग यूरिया के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं और स्प्रे में भी कर सकते हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी से एक नई फॉर्म चिलेटेड के बाद जो विकसित फॉर्म है, उसको जिंक ग्लाइसन कहते हैं, उसका भी शोधन किया हुआ है। वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। वो भी लगभग 250 ml एकड़ उसका डोज है। सभी के अपने अपने फायदे हैं। 33% जिंक का जो रूप है एक वो साधारण जिंक का होता है। जिंक अर्थात जस्ता, जिसका उपयोग फसलों की वृद्धि बढ़ाने और उसमें तंदुरुस्ती देने के काम में आता है। अब हम आपके सामने ये लॉर्ड मार्क्स ऑर्गेनिक इंडिया लिमिटेड की जिंक ग्लाइशन की जो आप बोतल देख रहे हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये नैनो टेक्नोलॉजी में नई शोधन से की गई है। ये इसका जो है डोज है 250 ml प्रति एकड़ का है। अन्य जिंकों जैसे 33% जिंक, चिलेटेड जिंक, उच्च से उच्च श्रेणी की ये जिंक ग्लाइशन है, जिसको नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जिंक ग्लाइशन लगाने से क्या लाभ है? इससे पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण में ये सहायक होती है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं
जिससे पत्तियां अच्छी तरह स्वस्थ, हरी भरी और मजबूत होती हैं और पैदावार में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। धान की फसल में इसकी पैदावार जो होती है बहुत अच्छी आती है। वैसे जिंक का प्रयोग हर फसल में, जैसे आप सब्जी सब्जी वाली जो फसलों में भी किया जाता है, बाजरा है, मक्का है, उसमें भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग धान की फसलों में किसान भाई करते हैं। अभी आपके सामने ये धान की स्वस्थ हरी भरी फसल है। इसमें किसी भी तरह का रोग नहीं है। इसमें जिंक ग्लाइसिन का प्रयोग किया गया है और पौधा बिल्कुल हरा भरा है। इससे खेत में जल धारण की क्षमता बढ़ती है। पौधों का कार्य जो है अच्छी तरह से करते हैं, जिससे पौधों का पोषक तत्व में वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है जिंक का उपयोग। अब आपको हम बताते हैं जिंक की कमी से होने वाले रोग और पौधा किस तरह का होता है। देखिए, जब खेत में जिंक की कमी पाई जाती है तो खेत में उगने वाले पौधों में वो लक्षण दिखाई देते हैं। धान की फसल है तो उसमें पत्तियां सूखी हुई दिखाई देंगी, मुरझी हुई, जली हुई दिखाई देंगी, कहीं कहीं सफ़ेद स्पॉट होंगे जगह जगह पर। तो आप समझ लीजिए किसी भी फसल में इस तरह के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां मुरझा रही हैं, जल रही हैं, तो ये जिंक की कमी से ऐसा होता है। पौधे में जिंक की कमी है। पत्तियों का स्पॉट पड़ना, पत्तियां पीली पड़ जाना, पत्ते का सिकुड़ना और किनारे पर जलना, ये जिंक की कमी के कारण होता है। इसको दूर करने के लिए आपको ग्लाइसिन जिंक का उपयोग करना चाहिए। वो 250 ml एकड़ की इसकी डोज है। इससे इन स्पॉटों को दूर किया जाता है। ग्लाइसिन जिंक एक अच्छी आधुनिक तकनीकी है। ये बाकी की जिंक 33 और चिलेटेड जिंक से ऊपर की श्रेणी में आती है। जिन पौधों में जिंक की कमी होती है उसके कारण पौधों में क्लोरोफिल नहीं बन पाता है, क्योंकि पौधों में भोजन ग्रहण करने की क्षमता क्लोरोफिल के द्वारा प्राप्त होती है। तो धान की फसल में जिंक की कमी या अन्य की किसी फसल में जिंक की कमी से क्लोरोसिस हो जाता है, जिसमें पत्तियां पीली पड़ने लगती है। देखिए, स्वस्थ एक पौधा होता है वो क्लोरोफिल के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। लेकिन अगर जिंक की कमी हो गई है पौधे में, खेत में पानी भरा रहता है, अधिक खेत पानी ग्रहण नहीं कर रहा है, तो इससे ये माना जाता है कि उसको जिंक की ज़रूरत है। पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, जगह जगह स्पॉट आने लगते हैं। ऐसे लक्षणों को क्लोरोसिस कहा जाता है। क्लोरोसिस क्लोरोफिल की कमी से होता है। पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, भूरी व बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं, मुड़ने व सिकुड़ने लगती हैं। जब आप जिंक का स्प्रे कर देंगे तो बाकी की जो आने वाली जो पत्तियां हैं वो स्वस्थ होंगी। धान की फसल में जिंक का उपयोग किस समय करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, धान की फसल रुपाई के 2 सप्ताह बाद धान में किल्ले निकलने से पहले
जिंक का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप लिक्विड रूप में ग्लाइसिन फॉर्म में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस 2 सप्ताह के बाद किल्ले निकलने से पहले जिंक ग्लाइसिन का स्प्रे आप कर देंगे तो पौधों में किल्ले अच्छे और स्वस्थ बिल्कुल निकलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप चिलेटेड जिंक या 33% जिंक भी अगर यूज कर रहे हैं किसान भाइयों, तो वो आप यूरिया के साथ मिश्रण करके भी दे सकते हैं। लेकिन जिंक ग्लाइसिन का जो प्रयोग है, जो नई टेक्नोलॉजी शोधित की गई है, उसको स्प्रे में ही सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये पौधा दिखाई दे रहा है, इसके पत्ते पीले पड़ चुके हैं। तो ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो आपको पौधे में जिंक की कमी इसमें पाई जा रही है। जिंक इस पौधे में अगर पहले लग जाएगी तो ये ऐसी अवस्था में नहीं होगा, ये स्वस्थ अवस्था में पाया जाएगा। देखिए जिंक को कमी को दूर करने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, उससे भी उसको दूर किया जाता है। मक्का या धान, बाजरा या सब्जी की कोई भी फसल है, अगर पत्तों का उन पर सिकुड़ना, मुरझाना, स्पॉट आ रहे हैं या धान की खेती में कभी कभी खैरा रोग हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो ये मान लीजिए ये जिंक की कमी के कारण हो रहा है। पत्तियां कत्थई रंग की हो जाती हैं। सफ़ेद पौधों का क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है और क्लोरोसिस जो है जिंक की कमी से बीमारी उत्पन्न करता है। क्लोरोफिल के द्वारा पौधा भोजन ग्रहण करता है, तो जिंक की पर्याप्त मात्रा जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से देना चाहिए, तो पौधा जो है स्वस्थ विकास करेगा, उससे फसल की पैदावार बढ़ेगी। किसान भाई धान में जिंक का इस्तेमाल कम से कम 2 बार करना चाहिए। उसका इस्तेमाल फसल धान की रुपाई से 2 हफ्ते बाद किल्ले निकलने से पहले करना चाहिए। बाकी की फसलों में भी आप पहला पानी देने से पहले भी कर सकते हैं, 20 से 25 दिन, या उसके बाद में भी पानी लगने से पहले कर सकते हैं। अगर पौधे पर स्प्रे होना है तो 20-25 दिन के बाद जिंक का स्प्रे किया जा सकता है। इससे आपकी फसल अच्छी स्वस्थ होगी और पैदावार अधिक आएगी। जिंक से पौधों को क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है, पौधों का भोजन करने में काफ़ी सहायता देता है, पत्तियां हरी भरी रहती हैं और नाइट्रोजन के पाचन तंत्र में जिंक बहुत सहायक है। धान में जिस उर्वरक का उपयोग आप करते हैं वो ज़्यादातर किल्ले निकलने से और निकलने के बाद करते हैं। उसके साथ आप जिंक का भी इस्तेमाल करेंगे स्प्रे में या मिलाकर, तो क्या है किल्लों का फुटाव बहुत अच्छा होगा, पौधा स्वस्थ होगा और फसल जल्दी बढ़ने और अधिक पैदावार देने में सहायक होगी। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको बताया, ये सामने आपको देखो पत्ता दिखाई दे रहा है, इसमें जिंक की कमी पाई जा रही है। आमतौर पर किसान भाई इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि जिंक की कमी किस तरह से, क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हर फसल में जिंक की कमी से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जिंक अगर आप डालेंगे तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स प्रस्तुत करने में सहायक होंगे। जिंक यानी जस्ता सभी प्रकार के एंजाइम को सक्रिय
करता है पौधों में। यह शर्करा की खपत को निर्माण करता है और पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। अगर पौधे में जिंक लगी हुई है तो उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं आएगा। और क्षारीय मिट्टी में पोषक तत्व की कमी जो दिखाई देती है उसको दूर करता है। जिंक कहीं कहीं अधिक पानी का भराव होता है, वहाँ भी जिंक की कमी पाई जाती है। मिट्टी भुरभुरी अधिक हो गई तो वहाँ भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो आज किसान भाइयों, आपको हमने जिंक की कमी से होने वाले रोग और उनको दूर करने के उपाय के बारे में जानकारी दी। हम आशा रखते हैं हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। हम आपको खेती से संबंधित और बाकी विषयों से संबंधित वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। तो हम आशा रखते हैं हमारे इस वीडियो को आप पसंद करेंगे और आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके अपनी खेती की पैदावार बढ़ा लेंगे। इससे आपका आर्थिक, सामाजिक व सभी तरह का विकास होगा। धन्यवाद भाई।